बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सिंपल सा आलू गोश्त, जो कि हर घर में बनता है। हर हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में तो ज़रूर बनता होगा। हर घर में ही बनता है क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और घर वालों को सबको ही पसंद है सिंपल आलू गोश्त। और इसके लिए मैंने प्याज रख दिए ब्राउन करने के लिए। प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें मैं गोश्त मैंने डाल दिया है। और फिर हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च और इस तरह के खड़े मसाले डाल दें। और धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है इसके। और भुनाई करके पानी डाल दूँगी। और फिर इसमें एक दफ़ा भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। फिर जल्दी से ये सालन बन जाता है, वरना काफ़ी देर तक रखना पड़ता है अगर खटाई चली जाए तो। और एक और तरीका भी होता है कि अगर सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दें इसमें, पानी और नमक, मिर्च, मसाले जो भी हैं, और प्याज भी डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट भी। और फिर इसको जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर उसके बाद इसको भून के और फिर थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के फिर दोबारा से भुनाई कर लें तो वो भी सिंपल सा जो सालन होता है उस तरीके से भी बन जाता है। लेकिन मैं प्याज जो है वो ब्राउन ज़रूर करती हूँ। प्याज ब्राउन करके और उसके बाद फिर इसमें वो गोश्त डाल देती हूँ। और गोश्त जो है वो अपना पानी छोड़ दे। गोश्त का अपना पानी जो है वो खुश्क हो जाता है ना, तो फिर गोश्त जल्दी गलता है। अगर उसी में पानी डाल देते फिर ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है गलने के लिए। अब टमाटर डाल दिए, अब थोड़ा सा गोश्त गल गया है, उसके बाद टमाटर डाल दिए, उसके बाद फिर भुनाई करके। और ये कोरमा मसाला मैंने आखिर में थोड़ा सा ऐड किया है खुशबू के लिए। इससे खुशबू इतनी अच्छी हो जाती है सालन की, बहुत अच्छी। और फिर आलू ऐड कर दिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए दम पर पकाऊंगी तो फिर इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और आलू गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा। और पानी जितना रखना चाहें उतना रखें। मैं शोरबा जो होता है, शोरबा ज़्यादा रखती हूँ कभी कभार, क्योंकि उसमें रोटी जो है वो चूर के भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। और आलू ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को फिर आलू पसंद है, वो ज़्यादा गोश्त जो है इस तरह का नहीं खाते। और भाभी वाले अभी तक मेरे पास हैं, बच्चे भी। और यहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कितने मसरूफ़ हैं बच्चे, सबके अपने अपने काम हैं। ये लैपटॉप के साथ लगे हुए हैं। और बेटी मेरी जो है यहाँ पर गिफ्ट पैक कर रही है, क्योंकि भाभी ने कहा था कि मैं चली जाऊँगी सुबह, तो फिर ये तैयारी कर रही है कि नानी के लिए कुछ भेज रही है। तो गई थी पापा के साथ, कुछ लेकर आई है, कुछ खाने पीने की चीज़ें ही हैं छोटी छोटी सी। नानी को भेज रही है गिफ्ट के। नानी फिर इसे याद करती, फिर दुआएं देती है। दुआएं तो वैसे भी देती है, लेकिन बच्चे जो है ना अपनी याद दिलाते बड़ों को कि हम हैं, आपकी दुआओं की अभी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर कुछ ना कुछ भेज देती है। अम्मी कहती है मैं तो वैसे भी दुआएं देती हूँ तुम लोगों को। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि मेरे घर पर कोई आया है, वो भी मेरी भाभी ही लगती हैं, मामूज़ाद भाई की वाइफ़ हैं। और उनकी भाभी भी उनके साथ आई हैं। आजकल भाभीयों का सीज़न है घूमने का, तो मेरी भाभी भी है, दूसरी भाभी भी है, भाभी की भाभी भी है, तो भाभी आई हैं आजकल। तो वो आई हैं मेरे घर पर, तो उनके लिए पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें अभी भी खाने के लिए दिल नहीं चाहता। वैसे ही जो ठेलों पर ये पकोड़े, समोसे वगैरह, कुछ ख़ास जगहों की जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं, बाकी तो इतना नहीं दिल चाहता। तो वहाँ से मंगवा कर मैं मेहमानों के सामने रख दूँ और मैं कहूँ कि मैं तो खाती नहीं हूँ, आप लोग खा लें, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं ख़ुद नहीं खाती तो दूसरों को क्यों खिलाऊँगी, तो इस वजह से घर में ही कुछ मैं बना लेती हूँ। छोले जो हैं वो बॉयल किए हुए नहीं थे, वरना मैं चाट भी बना लेती हूँ, लेकिन पकोड़े बना रही हूँ। और उसी तरीके से जैसे पहले आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ, तो वो फ्राई कर रही हूँ मैं। और मेरे मामूज़ाद भाई की जो वाइफ़ हैं, वो और उनके बच्चे सब आए हुए हैं।
तो उनकी जो बेटी है उनको देखकर मेरी एक कज़न मुझे बहुत याद आती है। उसकी बच्ची की वो लगती हैं, फूफो लगती हैं। तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मेरी यूँ समझे कि मेरी बहन थी। आप लोग कहेंगे थी कह रही हो, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से मैं थी कह रही हूँ। वो एक रोड एक्सीडेंट में फ़ौत हो गई हैं और जब भी उनका नाम जो है वो मामूज़ाद भाई की बेटी पर रखा हुआ है, उसकी फुप्पो का नाम। तो उसे जब भी देखती हूँ तो मेरी दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि जो अचानक मौत है वो अल्लाह ताला करे वो किसी दुश्मन पर भी ना आए, और जिसके लिए आप लोग तैयार नहीं होते और अचानक से वो ख़बर मिल जाए। और मैं उनसे मिलकर भी आई थी, मुझे 10-15 दिन हुए थे, मैं उसके घर से आई थी और खूब घूम फिर कर आए थे। और एक ठीक ठाक इंसान जिसके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं हो, कभी कोई बीमार हो तो कोई सोच लेता है कि इस पर आ जाएगा कुछ इस तरह से, लेकिन कोई बीमार भी ना हो, कुछ भी ना हो, और अचानक आप उसके बारे में ये सुने कि वो फ़ौत हो चुकी है, और ख़ास तौर पर एक्सीडेंट का सुने तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कभी भी उसकी बात करते तो मुझे वो टाइम याद आ जाता है कि किस तरह से वो मेरी बहनों की तरह थी, मेरी दोस्त, और मैं उससे अपने दिल की हर बात कह सकती थी। कभी भी वैसी दोस्त मुझे अभी तक नहीं मिली। अच्छा, आप लोगों से जब बात कर रही थी तो मेरी बातें सारी वहाँ जाकर ख़त्म हो गई थी, जब मैंने मुझे मेरी कज़न और वो टाइम याद आ गया था। तो रात को फिर मैंने वॉइस ओवर करना छोड़ दिया। मैंने कहा वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट सुबह मैं दोबारा आप लोगों से बात कर रही हूँ। यहाँ पर सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और खा रहे हैं, और लड़कों को अलग से मैंने बिठा दिया है, क्योंकि वो लोग ना तंग बहुत करते हैं, माँओं को इतना तंग करते हैं। और ये छुटकू सा मेरा जो भतीजा है ना, वो नहीं जा रहा लड़कों के साथ बैठने के लिए, और लड़कियां जो है माशाल्लाह से वो सुकून से बैठी हुई हैं हमारे साथ। तो बातें हो रही हैं, उनको मैंने अलग से बिठा दिया। और यहाँ पर वो जो बच्ची है जिस पर मेरी कज़न का नाम रखा गया है, इसकी पुप्पो का नसीमा नाम है उसका, नसीम भी कहते थे उसको, नसीमा कहते थे। तो ये बच्ची है, मैं आगे चलकर आप लोगों से मिलवाती हूँ। ये बिल्कुल उसी की तरह है और इसकी काफ़ी सारी हरकतें उसी से मिलती हैं, बात करने का अंदाज़ जो है वो भी उसी जैसा है, नसीमा जैसा, और ऐसी ही उसी की तरह की पटाखा है, बातें भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती उसी की तरह से। और ये एक छुटकी सी और भी मेहमान आई हुई है हमारे घर पर, और इसको ये मेरा भतीजा तंग कर रहा है। और अब मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ नसीमा से। ये है नसीमा, मेरी दोस्त का जिस पर नाम रखा हुआ है, इसकी फुप्पो लगती थी। और माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारी है, उसी की तरह की प्यारी है, उसी की तरह की बातें करती है, एक्टिव है माशाल्लाह, कॉन्फिडेंट है। अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे, इसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसे लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और फिर ये लोग चले गए थे और दूसरे दिन हम लोग गए फिर बाहर, तो बच्चों को लेकर इनका इरादा था जाने का, फिर हम लोगों ने रोक लिया था, मेरे भाई के बच्चों को। मैंने कहा कि एक दिन और रह जाएं, तो उनको लेकर गए थे बाहर। ये शवरमा बनवा रहे हैं अपने लिए, और करीबी झूले हैं वहाँ पर, इतना ज़्यादा दूर नहीं गए थे, करीब ही गए थे। वैसे वो लोग दिसंबर में आते हैं, हर साल दिसंबर में, लेकिन अभी उनका एक चक्कर लग गया था, किसी वजह से आए थे। और ये नेक्स्ट डे है, इनको वापस जाना है भाभी और बच्चों को। तो कोच में जाएंगे, क्योंकि भाई जो हैं वो वापस इनको लेने के लिए नहीं आ सकते, उनकी जॉब ऐसी है। तो ये अब इनको कोच में बिठा देंगे तो आराम से ये लोग चले जाएंगे। वैसे तो ये लोग दिसंबर में आते हैं, दिसंबर में बहुत ही हल्ला गुल्ला होता है, मेरी बहनें भी आती हैं, भाई भी, बहुत मज़ा आता है, शोर शराबा भी बहुत होता है, बच्चे आपस में लड़ते भी बहुत हैं, हम घूमते भी बहुत हैं। लेकिन इस मरतबा इनका ये किसी वजह से आए थे, तो मैंने कहा कि दिसंबर में ज़रूर आना, फिर मज़ा आएगा। क्योंकि बच्चे जो हैं ना, वो फुप्पो के घर से उनका वापस जाने को दिल नहीं चाहता, कोई भी बच्चा हो तो फुप्पो के घर पे वो बहुत खुश होते हैं, खाला हो, फुप्पो हो। तो बस ये लोग जा रहे हैं अभी। बस आज का ब्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।